पहले हमने पढ़ा था कि जो डार्ट होता है, डॉट प्रोग्रामिंग है, वो होती क्या है और उसकी जो डेफिनेशन है वो हमने देखी। तो अब बात है कि भाई उसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। सिंटैक्स इस तरह है कि वॉइड मैन पेरेंट हेलो डार्ट। अब जो बेसिक सिंटैक्स है डार्ट का वो ऐसा है कि जिसमें हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन देंगे, मेन मेथड देंगे, उसके बाद ही आगे चीज़ें लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है जो वॉइड है मीन्स द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब वॉइड का मतलब ये है कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। लेकिन जो मेन है यहाँ पे, ये जो मेन लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन इज अ स्पेशल फंक्शन वेयर द डार्ट प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग। कह रहा है कि मेन एक स्पेशल फंक्शन है जो हम देते हैं तो हमारी जो प्रोग्राम है वो रन होता है। अब जो मेन है वो क्या है, एक एंट्री प्रोग्राम है डार्ट का। तो हम देखते हैं कि वो एंट्री पॉइंट कैसे है। जैसे हमने एक पहले ही लिखा हुआ है, अब हम क्या करते हैं कि वॉइड देते हैं उसके बाद मेन, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन देंगे और हम क्या करेंगे, एक आउटपुट देखेंगे। अब ये जो कोड है डार्ट का वो हम वीएसपी कोड चला सकते हैं क्योंकि वीएसपी के अंदर चलाना इजी है। अगर आपको कोई कोई अपना प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो यू कैन यूज़ इट। अगर वीएस पे करना चाह रहे हो तो वीएस पे इजी टू यूज़ है। अब हमने एक फंक्शन लिखा और ये एक बेसिक सिंटैक्स है डार्ट प्रोग्राम का, ठीक। तो हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें हम लिखना चाह रहे हैं कि भाई हेलो वर्ल्ड अगर लिखना चाहें तो हमारा क्या आएगा, जब हम लिखेंगे और इसको कॉल करेंगे तो ये हमारा एक आउटपुट देगा। जब आउटपुट देगा तो आउटपुट कुछ इस तरह होगा। तो जब ये एक मतलब अगर आउटपुट दें तो समझो कि हमने प्रोग्राम सही लिखा है, ठीक। तो हमने देखा कि वॉइड जो है वो क्या है, उसके बाद जो मेन है उसका क्या काम है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेन है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है एवरी डार्ट प्रोग्राम। हम जो भी डार्ट प्रोग्राम लिखेंगे तो ये एक क्या है, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका प्रोग्राम का। उसके बाद आता है प्रिंट। अब प्रिंट का तो ज़ाहिर है मतलब ये है कि चीज़ हमें आउटपुट में दिखाना। तो जब हम प्रिंट करके अब जो भी चीज़ लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक वो आएगा, आउटपुट आएगा। उसके बाद जो कोड है ये हमारी कर्ली ब्रेसेस है। ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस है जो हम यूज़ करते हैं कोड के अंदर, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते हैं। यहाँ लिखा है कोड ब्लॉक फॉर मेन फंक्शन। अब जो मेन फंक्शन हमने लिखा है इसके अंदर ज़ाहिर है कुछ देंगे तो कुछ होगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक जो है कोड के अंदर मेन फंक्शन देंगे, ठीक। अब हम देखते हैं इनका यूसेज। भाई वॉइड मेन तो हमने देख लिया, उसके बाद जो ये आती है ना, ये जो साइन है इसका क्या काम है। इसका ये काम ये है कि भाई इसको हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, और ये फंक्शन या पैरामीटर को पास करता है। और जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं जो हम चाह रहे हैं कि भाई हम लिखना चाह रहे हैं। लाइक हमने देखा कि भाई वॉइड मेन हमने लिख लिया अपनी तरफ से, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, एक और पैरेंथेसिस दी, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, पैरेंथेसिस दी। अब पैरेंथेसिस जो है वो क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, जो कर्ली ब्रेसेस है वो दी। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो कोड है वो लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक। हम क्या करते हैं, कोड देंगे जैसे हमने दिया भी है। लाइक अगर बात की जाए कि वर्ड में हमने दे दिया, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर जो है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या है, अपना कोड लिखा है। ज़ाहिर है तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करेंगे, हम ब्लॉक ऑफ कोड देंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे या पैरामीटर को पास करेंगे। अब बात आती है कि जो ये जो रन ऐप यानी जो वॉइड मेन है वो कैसे यूज़ होगा फ्लटर में। तो वो ऐसे होगा जब हम फ्लटर के अंदर जो एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें ये करेंगे भाई, पहले मेन फंक्शन बनाएंगे, मेन मेथड बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया। अब जब देखें यहाँ पे हमने डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जो शुरुआत की वो मेन मेथड से शुरू की। तो अगर हम डार्ट के अंदर यानी फ्लटर के अंदर भी यही करेंगे कि फ्लटर के अंदर डार्ट ही यूज़ होगी, तो उसमें भी ऐसा ही करेंगे कि भाई पहले हम क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे और उसके अंदर जो है कर्ली ब्रेसेस देंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हम अपनी चीज़ें देंगे।